With the head. अंग्रेज विदेशों से दर्शन करने के लिए भारत आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने 2 बोरी चावल के लिए अपना मान सम्मान सब बेच रखा है। 700 किसान भाई बहन की डेथ हो जाती है, उस पे आप लोग उसमें आप खेद भी नहीं व्यक्त करते हैं, कॉम्पेंसेशन की बात नहीं करते हैं, मंत्री के रेजिग्नेशन की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आकर ज्ञान पेल बांट रहे हैं। आज शुक्र है कि यहाँ पर अभी प्रियंका जी जो भाषा का प्रयोग करने वाली थी करते करते बच गई। ज्ञान के बाद जो शब्द का प्रयोग किया उसके बाद ज्ञान बांटना बोल दिया। मैं हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करता हूँ कि टेलीविजन डिबेट हो चाहे संसद हो, मर्यादा भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप रिवाइंड करके देखिए हमारी बहन क्या भाषा का प्रयोग करने वाली थी, जस्ट कुछ सेकंड के लिए रुक गई। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पाओगे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ भगवान श्री राम ने किया था या पंजाब सरकार भगवंत मान ने किया है। ऐसा कारनामा कि भारत को सीधा दुबई से जोड़ दिया और दुबई को भी सीधा लंदन से जोड़ दिया। और ये कारनामा पहाड़ों का सीना चीर कर समुद्रों को लांग कर आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान ने किया है। जब इंसान 2 पैक ज्यादा लगा लेता है तब ऐसा हो जाता है। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों। उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। कितना धूर्त व्यक्ति है ये। पहले इसने पंडित पुजारियों का अपमान किया, लेकिन जब चुनाव निकट आ रहे हैं तो उन्हें भी सैलरी देने की बात कर रहा है। केजरीवाल के वादे स्वर्ग जैसे हैं, लेकिन हकीकत नर्क जैसी है। गूगल मैप पे जाइए, आपके शहर में अंदर आने और बाहर निकलने के कुछ 5-6 मेन रोड्स और रास्ते होंगे, हाईवे, जहां से लखनऊ के अंदर लोग आते हैं और बाहर निकलते हैं। इन सभी रास्तों पे आप देखिएगा कि मस्जिद और मदरसा बने हुए हैं। उलेमा का एक कॉल पे 10,000 लोग तो आ ही जाते हैं, तो आपके रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं। प्रत्येक क्रूशियल पॉइंट, आपका रेलवे हो गया, आपका बस अड्डा हो गया, हर जगह इनकी डोमिनेंस और इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे मस्जिद, मीनारों वाली लंबे लंबे मीनार, वॉच टावर्स जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूँ एक मुसलमान इस्लाम का वॉरियर होता है, सैनिक होता है, और मस्जिद लोकल कमांड सेंटर होता है। सो दे आर कमांड सेंटर्स। ये सभी आप पूरे जब पॉइंट्स पिन्स गिरा लो गूगल मैप पे और इनको एक लाइन से जोड़ो तो आपको लगेगा कि आप एक मकर जाल में फंस चुके हो, जहां से आप उनकी मर्जी रहेगी तो आप अपने शहर से भाग सकते हो, नहीं तो आप शहर से भाग भी नहीं सकते हो। ये सिर्फ लखनऊ की नहीं, हमारे देश के हर शहर की आज यही कहानी है। जितने भी हाईवे हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी यातायात के मार्ग हैं, सभी पर इनका कब्जा। और ये हमें अभी नजर नहीं आ रहा है, आने वाले समय में नजर आएगा। सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। इन्हें देखकर और सुनकर ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म के अपमान करने का ठेका ले रखा हो। ये शिवलिंग का मजाक उड़ाकर सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। आखिर अखिलेश यादव ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि ये उन्हें मुलायम सिंह के कुपुत्र हैं, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। इन्हें जब कभी भी अवसर मिलता है सनातन धर्म को बदनाम करने हैं, वह उसे गालियां देने से कभी भी पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि उन्होंने मठाधीशों को माफिया तक करार दे दिया है। इन्हें कभी भी मौलाना और मौलवियों में कोई भी आतंकवादी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि जो आतंकवादी होता है उसके मजहब की वजह से इन्हें वो तक आतंकवादी नजर नहीं आता है। और अब ये शिवलिंग जैसे पवित्र चिन्ह का मजाक उड़ाने पर लगे हुए हैं, क्योंकि संभल में जो हुआ वो इनसे सहन नहीं हो पा रहा है। और जब इन्हें अपनी राजनीति पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया, तब इन्हें इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिला अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए। इन्होंने यही सोचा कि अगर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा तो हिंदुओं को तो इस सबसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनका मुस्लिम वोट बैंक भी खुश हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के नेताओं के लिए ये एकदम बिल्कुल ही सेफ जोन है। यहाँ पर हिंदू क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यहाँ पर मजहबी लोगों की तरह सर तन से जुदा नहीं किया जाएगा।
इसके उलट जो हिंदू समाज है वो इन्हें वोट ही करने जाएगा। और इस पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है, जब जब इन्हें अपनी राजनीति पर खतरा महसूस हुआ तब तब इन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं व संस्कृति पर प्रहार किया है। ये पार्टी हमेशा से ही खुलेआम उन ताकतों के साथ खड़ी हुई नजर आई है जो सनातन धर्म को हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो राजनीति कभी मुल्ला मुलायम सिंह ने की थी, आज वही राजनीति इनके कुपुत्र अखिलेश यादव भी करने पर लगे हुए हैं। इन्हें हिंदुओं की हर चीज से समस्या, आज योगी जी के राज में कुंभ इतने भव्य स्तर पर किया जा रहा है तो इन्हें उससे भी समस्या पैदा हो रही है। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल, और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। जब इन्हें हिंदुओं का अपमान करने के लिए, योगी जी को टारगेट करने के लिए कोई वैलिड पॉइंट नहीं मिला, तब इन्हें इसी बात से समस्या हो रही है कि कुंभ में लोगों के लिए निमंत्रण क्यों भेजा जा रहा है। कुंभ में तो लोग अपनी इच्छा से आते हैं। ठीक है, चलो एक बार को मान लेते हैं कि कुंभ में निमंत्रण नहीं भेजा जाता, लोग बिल्कुल ही अपनी इच्छा से आते हैं। हर हिंदू अपनी इच्छा से आता है, कोई बुलाए या ना बुलाए वो हिंदू वहां पर आएगा, स्नान करेगा, उसका धार्मिक तीर्थ है वो। लेकिन अगर निमंत्रण भेजा जा रहा है तो भाई इससे तुम्हें क्या समस्या हो रहा है, इससे दर्द क्यों हो रही है? और कहीं पर ऐसा तो है नहीं कि जिसे निमंत्रण दिया जाएगा सिर्फ वही आएगा, जिसे निमंत्रण नहीं दिया जाएगा वो नहीं आएगा। असल में समस्या नहीं इस सबसे नहीं है, समस्या इस बात से है कि कुंभ इतनी भव्यता के साथ आज कैसे मनाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम और आप कब तक चुप रहेंगे, कब तक इन्हें हम अपनी आस्था के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करने देंगे। अखिलेश यादव अभी तक तो महाकुंभ का अपमान और मजाक उड़ा रहे थे, और वैसे तो इनके राजनीतिक डीएनए में राम भक्तों पर गोली चलाने का गर्व मनाना है ही। ये वो लोग हैं जिन्होंने सनातन का लगातार अपमान किया है ही। हिंदू धर्म को धोखा कहना, मठाधीश को माफिया बोलना, मठाधीश काटेंगे ये प्रकार का पोस्टर लगाना। अब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निवास में भी एक शिवलिंग है और वहां पर भी खोदने चलना चाहिए। मतलब कि जिन आक्रांताओं ने शिवलिंगों को या मंदिरों को क्षति पहुंचाकर वहां पर अवैध ढांचे तैयार किए, उनके बचाव में भी उतरना है। उन आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या जी में भी किया, जैसे संभल में भी कर रहे हैं, जैसे काशी मथुरा में भी कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, हिंदू आस्था पर चोट भी करना है। जिस प्रकार की हल्की टिप्पणी शिवलिंग के विषय में की गई है, किसी और धार्मिक या पवित्र जो देवी देवता है या धार्मिक चीज़ों के बारे में की जा सकती है। कभी कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, रामचरितमानस को अपमानित करता है। कभी कोई बोलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है। अब समय आ चुका है कि हमारा पूरा का पूरा हिंदू समाज ऐसे धर्म विरोधी नेताओं के खिलाफ एकजुट हो जाए, अन्यथा ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हमारा निरंतर ऐसे ही अपमान करते रहेंगे। क्योंकि आज इस तरह के सभी नेता इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो हिंदुओं का कितना भी अपमान करें, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करें, उनकी देवी देवताओं को गालियां ही क्यों ना दें, बट उसके बावजूद भी उनका सर तन से जुदा नहीं होने वाला। हिंदू कभी भी सड़कों पर नहीं उतरेगा, उनके घरों का घेराव नहीं करेगा। और तो और इसके उलट वो इन्हें सपोर्ट करेगा, इन्हें वोट देगा। वो ये देखेगा कि नेताजी हमारी कास्ट के हैं या नहीं। आज ऐसे नेताओं और पार्टियों की सच्चाई सबके सामने लाना अति आवश्यक हो जाता है। ये सिर्फ शिवलिंग का मजाक नहीं है, हमारी आस्था पर चोट है। इस समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी कहना गलत नहीं होगा। इन्हें ना हमारी संस्कृति की कद्र है, ना हमारे इतिहास की कद्र है। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2024 को परीक्षाएं करवाई, जिसके बाद क्वेश्चन पेपर वितरण में देरी हुई व पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों ने हंगामा किया व सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया व इस कड़ाके की ठंड पे उनके ऊपर पानी की बौछार की गई, जो कि कहीं से लेकर कहीं तक उचित नहीं है। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी कि बीजेपी की व नीतीश बाबू की। इनसे मेरा यही आग्रह है कि छात्रों की समस्या का समाधान करें, उनसे बैठकर बात करें। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज व इस ठंड में पानी की बौछार से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे हालात और भी ज्यादा खराब ही होंगे। ये नया नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी
कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, जैसे ही कोई आंदोलन शुरू होता है उसके बाद से ही कुछ नेता उस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने उतर आते हैं। पहले तो आकर प्रशांत किशोर ने छात्रों को कंबल बांटे, उसके बाद एहसान दिखा रहे हैं कि हमने तुम्हें कंबल बांटे, अब तुम कंबल बांटने की जगह पर पूरे आंदोलन की बागडोर हमारे हाथों में सौंप दो ताकि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकें। तो कृपया करके ऐसे नेताओं से सावधान रहें और सतर्क रहें। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।